हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला और इसका डेरिवेशन, कैसे डेरिवेशन क्या आता है। ठीक है, और एक्चुअली में इसे लेंस मेकर फार्मूला कहते क्यों है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। फार्मूला तो लेंस मेकर फार्मूला के लिए आप कोई भी लेंस यूज़ कर सकते हो। तुम अपने कन्वीनियंस के लिए इवन ये बोर्ड में इसी तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, डेराइव किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 मान लिए, और ये जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, μ1 है ना। बेसिकली अभी हमारा क्या μ1 हो जाएगा, और हम लोग पहले से सपोज करके चल रहे हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सपोज्ड। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट कर्व सरफेस है और ये हमारा सेकंड कर्व सरफेस है। तो इस फर्स्ट कर्व सरफेस का जो रेडियस कर्वेचर होंगे वो इस रीजन में लाई करेंगे, राइट साइड में, और सेकंड कर्व सरफेस का जो रेडियस कर्वेचर है वो फर्स्ट रीजन के साइड लाई करेंगे, बेसिकली ये लेफ्ट साइड लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब हम जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए। इमेज तो बहुत से रेस के इंटरसेक्शन से ही बनते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग ज्योमेट्री अच्छे से नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ही रेस को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट कराएं, ठीक है, और एक क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रहा लाइट वो बिना डेविएशन के क्या होंगे, पास हो जाएंगे इस तरीके से। अभी हमारा फर्स्ट कर्व सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो क्या होगा कि अब मीडियम 1 जो है वो रेयरर है एज़ कम्पेयर टू मीडियम 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, टुवर्ड नॉर्मल बेंड कर जाएगा इस तरीके से। तो रेस को किधर जाना चाहिए, ऑब्वियसली इधर जाना चाहिए ना। तो ये हमारा जो है एक रिफ्रैक्टेड रे है, और सेकंड जो हमारा ये फर्स्ट कर्व सरफेस के थ्रू, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, और लेट से हम इसको क्या बोलेंगे, I1। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो सेकंड सरफेस, जैसे ही सेकंड कर्व सरफेस पे लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है, ये फर्दर इसका फिर से रिफ्रैक्शन करता है ना। सेकंड रिफ्रैक्शन होता है इस ग्लास सरफेस से, कर्व सरफेस से। तो क्या होगा, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना किधर लाई करेगा, तो हम मान लेते हैं कि कुछ इधर जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान कर चलते हैं। तो ये क्या होगा, लाइट को जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, तो कुछ इस तरीके से बेंड कर देगा, है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा I1 हो जाएगा, I हो जाएगा, या इसको I2 बोल देते हैं। ठीक है, अब ये लेंसेज थिन है, तो या तो आप डिस्टेंस यहाँ से मेजर करो, या फिर यहाँ से मेजर करो, या फिर यहाँ से मेजर करो, कहीं से भी मेजर करो, डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम U बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और ये हमारा फर्स्ट इमेज है फर्स्ट कर्व सरफेस के थ्रू, तो हम इसको V1 बोल देंगे। ठीक है, और ये फाइनल इमेज बन रहा है थ्रू सेकंड कर्व सरफेस, तो इसको क्या बोलेंगे, V। ओके, इसका जो ये फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस कर्वेचर हमारा R1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेकंड कर्व सरफेस है, इसका जो रेडियस कर्वेचर होगा वो हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं सिंस वी नो that refraction through curved surface जो उसका फार्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। अब ये μ2 क्या है, μ1 क्या है, v क्या है, u क्या है, और ये r किसका लेना है वो हम लोग इससे देखते हैं। तो μ2 का मतलब क्या होता है, ये जो μ2 है ना वो जिस मीडियम में लाइट इंटर करता है उसको हम लोग μ2 मानते हैं। ठीक है, और जिस मीडियम से लाइट
इंटर करता है उसको क्या बोलेंगे, म्यू वन। ठीक है, और ये आर क्या है, जिस कर्व्ड सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट कर्व सरफेस को देखो। सो फॉर फर्स्ट कर्व्ड सरफेस, ओके, फॉर फर्स्ट कर्व सरफेस में क्या होगा, फर्स्ट कर्व सरफेस में हमारा जो लाइट म्यू वन मीडियम से जा रहा है और म्यू टू में इंटर कर रहा है ना, और इसके लिए ये सरफेस जो है फर्स्ट कर्व सरफेस, उसके कारण जो इमेज बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए था, वी वन पे, जिसको क्या बोले, आई वन पे बनना चाहिए था। इसको हम लोग क्या इंडिकेट किए, डिस्टेंस को वी वन से। तो ये क्या हो जाएगा, जिस मीडियम में इंटर कर रहा है बेसिकली क्या, म्यू टू मीडियम में इंटर कर रहा है, और इस सेकेंड फर्स्ट कर्व सरफेस के थ्रू इमेज कहाँ बनना चाहिए था, वी वन पे। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, जिस मीडियम से लाइट इंटर जा रहा था उसको वी वन बोलेंगे, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यू, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, और ये जिस सरफेस पे इंसिडेंट लाइट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, आर। तो यहाँ पे कौन सा सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट, फर्स्ट सरफेस पे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर। फ्रेंड यहाँ पे आप ये कंफ्यूज, आपको एक परसेंट भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ साइन कन्वेंशन की यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग ये फार्मूला डेराइव करे थे ना, तो उस टाइम हम लोग साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या इक्वेशन वन नाम देते हैं, फॉर सेकेंड कर्व सरफेस, सेकेंड कर्व सरफेस फॉर सेकेंड कर्व सरफेस, है ना। तो सेकेंड कर्व सरफेस पे देखो आप क्या है कि लाइट जो है वो म्यू टू मीडियम से म्यू वन मीडियम में इंटर कर रहा है। इसका मतलब अब हमारा जो म्यू टू है वो बेसिकली म्यू वन जैसा ट्रीट करेगा, और म्यू वन है वो म्यू टू जैसा ट्रीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो आई वन है वो इस कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करेगा, है ना। इस कर्व सरफेस को लगेगा कि कहीं ना कहीं जो रेज है वो इस तरीके से इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इंसिडेंट करने का मतलब ऑब्जेक्ट तो इधर कहीं है नहीं, है ना, वो तो प्रिंसिपल एक्स पे रखा हुआ है, जो कि फर्स्ट कर्व सरफेस के थ्रू जो बन गया इमेज यहाँ पे आई वन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कर्व सरफेस के थ्रू इमेज जो है वो यहाँ तो बनेगा, लेकिन इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये आई वन हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड कर्व सरफेस। ओके, तो लाइट म्यू वन मीडियम से म्यू टू मीडियम से म्यू वन मीडियम में इंटर कर रहा है थ्रू सेकेंड कर्व सरफेस, और इसका रेडियस कर्वेचर R2 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू वन क्या होगा, अब म्यू टू जैसा ट्रीट करेगा, क्योंकि म्यू वन मीडियम में इंटर करा लाइट थ्रू सेकेंड सरफेस बाई वी। तो इस सेकेंड सरफेस के थ्रू जो है फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा, भी बन रहा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, भी वन पे है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, लाइट जहाँ से इंटर कर, जिस मीडियम से इंटर कर रहा है ना, तो म्यू टू से इंटर कर रहा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो भी वन पे, है ना। यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसीलिए सॉरी, यहाँ पे मुझे म्यू वन लिखना चाहिए, यहाँ पे म्यू टू, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, बाई R2। ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो तो आपको ये पार्ट जो है कॉमन दिखेंगे, है ना। तो यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन भी अपोजिट है। देन ऑन एडिंग equation 1 into we get what we will get here, the term mu 2 by v1 and mu 2 by v1 having same value but in opposite sign। ओके, तो क्या होगा, mu1 by v माइनस mu1 by u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mu2 माइनस mu1 by r1, और क्योंकि ऐड करें तो प्लस mu1 माइनस mu2 by R2। ओके,
फ्रेंड आप देखो यहाँ पे क्या है, ये म्यू2 माइनस म्यू1 है और ये म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे म्यू2 माइनस म्यू1, तो क्या यहाँ प्लस का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से म्यू1 को कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू1 इंटू क्या हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u, ओके, इक्वल्स टू क्या होगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई, सॉरी कॉमन ले लेना, यहाँ पे क्या होगा 1/r1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r2, ओके। अब ये म्यू1 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, एंड इक्वेशंस को 3 बोल देंगे। फ्रेंड आप देख सकते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1 म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इफ़ यदि u को इन्फिनिटिव को टेंड करवा दे, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी लेंस हो हमारे दुनिया में, कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, या फिर प्लानो कन्वेक्स लेंस हो, प्लानो कॉन्केव लेंस हो, किसी तरह का लेंस हो, ठीक है। आप यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो उसके लिए जो इमेज बनेगा हमेशा फोकल पे ही बनता है, ठीक है। या तो प्राइमरी फोकस बने या फिर सेकेंडरी फोकस बने, लेकिन बनेंगे तो फोकस पे ही बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करें, तो हम एक नॉर्मल बात करेंगे। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसके लिए जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इसके लिए जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ऑब्वियसली कहाँ पे, भी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएंगे एफ के, ठीक है। तो नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वी विल गेट व्हाट, अब भी क्या होगा एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1/1 सॉरी इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ओके। तो फ्रेंड क्या होगा 1/f इक्वल्स टू, वो तो जीरो हो जाएंगे, 1/इन्फिनिटी एक्चुअली जीरो को टेंड कर जाएगा, या जीरो बोल सकते हैं, जीरो ही वैल्यू हो जाएगा वो, दी लिमिट को ना देखे तो, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, and hence this equation is called Lensmaker formula. Why we will call it Lensmaker formula? यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फोकल लेंथ होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, जो लेंस का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है लेंस को उस पर डिपेंड करता है, और उसका जो दोनों कर्व सरफेस का जो रेडियस होंगे उसका लेंथ कितना है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं यदि किसी लेंस का मटेरियल को हम फिक्स कर देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी लेंस होगा तो उसका मटेरियल फिक्स ही होगा, लेकिन हाँ हम उसको क्या कर सकते हैं R1 और R2 को चेंज कर सकते हैं ना, R1 R2 को चेंज करने के साथ साथ, है ना, उसका फोकल लेंथ को हम बैलेंस कर सकते हैं। मतलब हमें मान लेते हैं कोई फिक्स फोकल लेंथ का ही किसी स्पेक्स को बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि R1 R2 को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो उसी फोकल लेंथ पे सेट हो जाए, ठीक है। तो हम R1 R2 के हेल्प से डिफरेंट फोकल लेंथ वाले स्पेक्स को बना सकते हैं, या किसी भी ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं। इसलिए इस फार्मूला क्या कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, मतलब बेसिकली क्या है, ये लेंस बनाने के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि फोकल लेंथ किसका होता है, यदि लेंस का बात करें, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बात करें, तो प्लेन ग्लास का तो होता नहीं है कर्व सरफेस, सॉरी फोकल लेंथ जो भी होगा वो लेंस ही का होगा। लेंस होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या है कि यहाँ जो फोकल लेंथ है वो कर्व सरफेस का मिलता है, और बेसिकली हम बोल सकते हैं लेंस का ही मिलता है। तो उस लेंस का फोकल लेंथ जो है हम R1 और R2 के थ्रू जो क्या करें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला, ओके। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। लेंस मेकर फार्मूला, थैंक यू।